आज शनिवार की प्रदोष है। कहते हैं शनि प्रदोष के दिन जिस भाव से हम शिव से जो कहते हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव हमारी झोली में वही डाल देता है। अब दिल से कहो उसको, वो दिल से सुनता है। प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा। लक्ष्मी जी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ कर। जैसे ही मां लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा, तो देवाधिदेव महादेव कुछ ही समय में, प्रदोष काल के समय पर, लक्ष्मी जी के सामने शंकर भगवान प्रकट। शिव जी ने पूछा, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी अश्व की योनि, मुझे अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा, इस अश्व की योनि से मैं मुक्त हूं। पर प्रभु, इस अश्व की योनि से मुक्त तो हूं, पर मेरे प्रभु ने मुझे घोड़ी बनाया है, अश्व बनाया है। मैं चाहती हूं मेरे नारायण मुझे इसी घोड़ी की योनि में, अश्वी की योनि में प्राप्त कर। इस घोड़ी की योनि में, इस अश्वी की योनि में मेरे स्वामी, मेरे नारायण मुझे प्राप्त। ठीक है, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप चिंता ना करें, जिस प्रदोष काल में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आती हो, दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, कितना भी 3 से 3 व्यक्ति, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये 2 चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। तुम्हारी भगवान से अगर देर है, भगवान के मंदिर नहीं भी जाना चाहते तो भगवान की चौखट पे दिया लगा दो, पर लगाओ। शाम के समय पर प्रदोष काल में
बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देव अधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा, कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, 2-4 सोमवार करो और उसके बाद के तो महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं। 2-1 प्रदोष करा तुमने, अरे 1 साल करो, सारे दर भी तो अपन ठोकर खा कर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सही, नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना, कहना तो देव अधिदेव महादेव से कहना। अब वो राजकुमार ने फिर व्रत करा, और व्रत करा तो उसका फल ये हुआ कि एक गंधर्वों की कन्या अंशुमति इस राजकुमार को देखकर लोभित हो गई। पिताजी ने समझाया, विवाह मत कर बेटी, अपन गंधर्व लोक में निवास करने वाले और देवलोक में रहने वाले से तू विवाह कर रही है, कहां जाएगी? देवलोक में रहने वाले इस मृत्यु लोक में निवास करने वाले से विवाह कर रही। नहीं पिताजी, मैं गंधर्व लोक छोड़ दूंगी, देवलोक छोड़ दूंगी, पर मैं विवाह उसी से करूं। पिताजी ने कहा, जो तेरा भाग्य। विवाह हो गया, राजकुमारी भी आ गई। इसका चित्त राजा में था, राजा का चित्त देवाधिदेव, जम के बोलो, महादेव में था। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इस कथा को। आज प्रदोष व्रत जो आपको सुनाया जा रहा है, इसको बहुत सावधानी से सुनना। पति से पूछ लेना कि आप मंदिर चल रहे हो, मैं जा रही हूं, वो कहे हाँ चल रहा हूं, या उसने कहा कि अभी थोड़ी देर से चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत मन हो उसका, आपने पूछा, दिल से कह दिया हाँ चल रहा हूं, तो ले जाओ। और अगर तुम सोचो कि हमने सुना है कि जोड़े से दर्शन करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है, और मालूम पड़े पर जोड़ा के चक्कर में यहाँ सिर फोड़ा हो जाए, हो सकता है जोड़े के चक्कर में सिर फोड़ा हो जाए। नहीं जाना ना, मैंने एक बार मना कर दिया, कैसे नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ। लड़ाई झगड़ा करके ले गई, मंदिर में पहुंच भी गई। इसका मन महादेव में, किसका मन लगेगा? अरे बोलो तो सही, जो पत्नी लेके गई है उसका मन पत्नी लेके गई, इसका पत्नी का मन महादेव में लगेगा क्या? ईमानदारी से बोलना नहीं, क्योंकि उसका भगोने जैसा जब मुंडा देखेगी तो बार बार अगरबत्ती भी लगे। प्रेम से पल्लू इसका मन महादेव में नहीं, अगरबत्ती जरूर लगा रही, दिया जरूर लगा रही, पर इसका मन वो भगोना में है, वो उसमें भेरू में लगा हुआ है। अब मन लगे नहीं, वो लगा है। और उसका मन किस में लगा है? आ तो गया, उसका मन किस में लगा है? महादेव में। इनके चक्कर में आया, इसका उसमें, उसका इसमें लगा है। कौन से महाराज ने बताया था इसको प्रदोष का व्रत? शंकर जी से पूछ रहा, और शंकर जी बोल दे सीहोर वाला बताया, आकर बोल दे, मान लो। ये सबसे पहला टिकट यहीं का कटाएगा। कहाँ जाना था? सीहोर जाना, कुबेरेश्वर महादेव, वहीं मिलेगा वो। अभी ढेर सारे ढूंढ रहे होंगे काली मिर्ची वाले महाराज। अब रे का, अरे भाई
शंकर की उपासना करो, भगवत भजन का रस तत्व ग्रहण करो, जीवन में उतारो